पौधों में 4 प्रकार की अनुवर्तनीय गति बताया गया था आप लोग को। पहला था प्रकाश अनुवर्तन, दूसरा था जलानुवर्तन, तीसरा था रासायनिक अनुवर्तन और चौथा गुरुत्वानुवर्तन। 4 प्रकार के उद्दीपन पाए जाते हैं पौधों में। जलानुवर्तन का मतलब होता है कि जब पौधे जल की तरफ वृद्धि करते हैं तो जलानुवर्तन होती है, जब प्रकाश की तरफ वृद्धि करते हैं तो प्रकाश अनुवर्तन होता है, और जब गुरुत्वाकर्षण दिशा की ओर जब वृद्धि करते हैं तो उसे गुरुत्वानुवर्तन कहते हैं। और कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो रासायनिक अनुवर्तन होते हैं, जो रसायन के इस्तेमाल करने से उनमें वृद्धि होती है। तो इस प्रकार की पौधों में गति होती है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे पादप हार्मोन के बारे में। पौधों में जो पादप हार्मोन होते हैं वो निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। पहला ऑक्जिन, दूसरा जिब्रेलिन, तीसरा साइटोकाइनिन, चौथा एब्सिसिक एसिड और पांचवा एथिलीन होता है। ये कुल मिलाकर के पादप हार्मोन 5 प्रकार के होते हैं और पांचों हार्मोन का काम अलग अलग है। पहला ऑक्जिन जो है वो पेड़ पौधों की लंबाई में वृद्धि कराता है। ऑक्जिन हार्मोन पेड़ पौधे की किसमें लंबाई में वृद्धि कराते हैं। और जिब्रेलिन्स जो है वो बृहत आकार का फल फूल पैदा करता है। अगर किसी पेड़ पौधे में फल फूल अगर छोटा साइज का लगता है तो उसे जिब्रेलिन्स हार्मोन उपयोग करके उसे बड़े पैमाने पर बृहत आकार दिया जा सकता है। तीसरा होता है साइटोकाइनिन हार्मोन। इस हार्मोन का उपयोग पत्तियों को हरी एवं ताजी बनाए रखने के लिए किया जाता है तथा पेड़ पौधों को जीर्णा अवस्था से बचाता है। जीर्णा का मतलब होता है बुढ़ापा, यानी साइटोकाइनिन हार्मोन पेड़ पौधों को काफी समय तक बुढ़ापा आने से बचाता है। उसी का नाम है जीर्णा अवस्था। जीर्णा, जीर्णा का मतलब होता है कई चीज, जैसे उसके स्वास्थ्य, उसके प्रकाश संश्लेषण की क्रिया या उसमें भोजन बनाने की क्रिया, कई प्रकार के जो उसमें सिम्टम्स है, लक्षण जो है वो गिरने लगता है। उसी का नाम है जीर्णावस्था। वो बुढ़ापा अवस्था में आ जाता है, कमजोर होने लगता है, इसी को हम लोग जीर्णावस्था कहते हैं। तो जीर्णावस्था से बचाता है साइटोकाइनिन हार्मोन पौधों को तथा पेड़ पौधे की पत्तियों को हरी एवं ताजी बनाए रखती है। इसके बाद चौथा है एब्सिसिक एसिड। यह हार्मोन पेड़ पौधे की पत्तियों को, फल फूल को झाड़ने का काम करता है। अगर किसी पौधा में एब्सिसिक एसिड हार्मोन का सिक्रेशन ज्यादा हो जाए तो ऐसे पौधे की फल फूल पत्तियां गिर जाएंगे और उनकी जो बीजों का अंकुरन है वो भी नहीं हो पाएगा। मिट्टी में एसिड की मात्रा बढ़ जाती है जिससे पौधों का विकास नहीं हो पाता है। इसीलिए इसे ऑक्जिन और जिब्रेलिन का रोधक हार्मोन कहलाता है। ऑक्जिन बढ़ाएगा, जिब्रेलिन भी बृहत आकार के फल फूल लगाता है, पौधों के लंबाई में बढ़ाने में जिब्रेलिन भी सहायक है, बीजरहित फलों के उत्पादन में भी सहायक है। लेकिन उसका उल्टा काम करता है एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड ऑक्जिन और जिब्रेलिन का सीधा उल्टा काम करेगा। पेड़ पौधे की वृद्धि को रोकेगा, फल फूल को झाड़ेगा, बीजों के अंकुरन को रोकेगा, मिट्टी को अम्लीयता बढ़ा देगा। तो इस प्रकार का काम था एब्सिसिक एसिड का। लास्ट है एथिलीन हार्मोन, जिसे हम लोग फल पकाने वाला हार्मोन कहते हैं।
एथिलीन हार्मोन जो है वो फल पकाने वाला हार्मोन है। ये पेड़ पौधों की तना में स्रावित होता है और फल को पकाने का कार्य करता है। एक कृत्रिम रूप से भी उपयोग किया जाता है फल पकाने के लिए। इसे गैस के रूप में भी हम लोग उपयोग कर सकते हैं फल पकाने के लिए। यह हार्मोन फल पकाने वाले हार्मोन के नाम से जाना जाता है, जिसका नाम है एथिलीन। तो इस प्रकार पेड़ पौधों में सारी गतिविधि जो हो रही थी हार्मोनिकल हो रही थी, उससे रासायनिक नियंत्रण एवं समन्वय हो रहा था। जबकि जंतुओं में हमने पिछले क्लास में चर्चा किया था कि दो तरह से हमारे शरीर को नियंत्रण एवं समन्वय किया जाता था। पहला नर्वस कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन और दूसरा केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, यानी पहला तंत्रिकीय नियंत्रण एवं समन्वय और दूसरा रासायनिक नियंत्रण एवं समन्वय। दो तरह से हम लोग में कंट्रोल होता है। जबकि पौधा में आपको पिछले क्लास में चर्चा किए थे कि एक तरह से होता है केवल रासायनिक, जो आपको हम अभी बताएं कि 5 हार्मोन है। पांचों हार्मोन पौधा के शारीरिक क्रियाओं को नियंत्रण एवं समन्वय करता है। ठीक है।